Dear students, today we are going to start indeterminate limits. जो लास्ट है लिमिट का, इफ एफ एक्स टेक्स एनी ऑफ द फॉर्म, अगर एफ एक्स इस फॉर्म में आता है 0/0, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, 0 के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव के पावर 0. देखिए इतनी कंडीशंस है, याद रखिएगा. 0/0, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, 0 के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव के पावर 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए. एक्स की वैल्यू सपोज दैट ए है, उसको अगर रखने पे ये रिजल्ट आ रहे हैं तो वी से दैट, हम कहते हैं कि फंक्शन जो है एफ एक्स इज इनडिटरमिनेट है एक्स इज इक्वल टू ए पे. कन्फर्म. अब उसको सॉल्व करने का एक रूल है जिसको एल हॉस्पिटल्स रूल कहते हैं. एल हॉस्पिटल्स रूल, इसका क्या है? इफ एफ ए अपॉन जी ए, एफ ए अपॉन जी ए इज द फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव के फॉर्म में आ रहा है, तो हम लिमिट एफ एक्स से अपॉन जी एक्स एट एक्स टेंस टू ए को इक्वल, पहले इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ एक्स, यानी इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसका भी डी बाई डी एक्स, ठीक है, ऑफ एफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स. कहने का मतलब ये है कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हम डिफरेंशियल करके इस टाइप के क्वेश्चन को, जिसको इनडिटरमिनेट कहते हैं, सॉल्व करेंगे. देखिए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स है. उसके बाद देखिए इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं. लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0. अगर आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो इट इज जस्ट लाइक 0/0, साइन 0 का मान 0 और एक्स की वैल्यू 0 तो है ही, पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म अगर आ रहा है तो आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल. तो साइन एक्स, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, दोनों का डिफरेंशियल करेंगे. इसी को हॉस्पिटल्स रूल कहते हैं. तो साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का 1, फिर आप लिमिट पुट करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है. दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, दूसरा हमारा है लिमिट ऑफ लॉग एक्स अपॉन कॉट एक्स. अगर आप डायरेक्ट पुट करते तो लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है? लॉग 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है, याद रखिएगा. लॉग 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव, इसे रट लीजिएगा. लॉग 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटिव एंड टेन 0 की वैल्यू 0, लेकिन कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव. तो ये किस फॉर्म में आ गया? इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव. तो आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल. तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स. लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x, कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. अब 1/x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसके बाद इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ये ऊपर जब जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स तो बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स. फिर भी अगर आप एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फिर 0/0 आ गया, जो फिर क्या नाम है उस फॉर्म पे है में आ गया है जिसको हमको नहीं चाहिए. तो अगेन इसका डिफरेंशियल करेंगे. तो जब साइन स्क्वायर एक्स का अगेन डिफरेंशियल करेंगे तब तक हम डिफरेंशियल करेंगे जब तक कि ये 0/0 या इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्म ख़त्म न हो जाए. तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस पहले से है. अब यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स जब लिमिट पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0, तो इसलिए आपका रिजल्ट 0 आया. थर्ड है लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स. इसमें भी एक्स की वैल्यू जब पुट करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 माइनस 1 दैट इज 0, 0/0 फॉर्म आ गया. ठीक है, तो इसलिए आप इसका डिफरेंशियल करेंगे. 1 का डिफरेंशियल 0 और कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस एम साइन एम एक्स एन साइन एन एक्स. एम बाई एन कॉमन ले लीजिए, कांस्टेंट है. लिमिट ऑफ साइन एम एक्स अपॉन साइन एक्स एन एक्स. जब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं. अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं 18J.
एक्सरसाइज 18G पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर n माइनस 1 एट x टेंस टू 0। देखिए बच्चों, जब x की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 0 तो 1 के पावर m माइनस 1, 1 के पावर n माइनस 1, याद रखिएगा 1 के पावर m इधर मिला और ये 0 है, माइनस 1, 1 के पावर n माइनस 1, किसी का पावर, किसी 1 के ऊपर कोई भी पावर हो उसका रिजल्ट 1 ही आएगा, यानी 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ये 0/0 फॉर्म में आ गया। इसलिए ये इस क्वेश्चन को आप, ठीक है, उस फार्मूले से लगाएंगे जिसमें हम ऊपर नीचे दोनों का डिफरेंशियल करते हैं, जिसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब आ जाए तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन। तो नंबरेटर का भी डिफरेंशियल करेंगे और डिनोमिनेटर का। तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ ये d बाई डी एक्स, चूँकि x है, ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर m, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर m माइनस इसका डिफरेंशियल करेंगे 0 हो जाएगा, अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर n। ये m ऊपर है बच्चों, m, और ये -1 याद रखिएगा, इसको चाहे तो लिख दें d बाई डी एक्स ऑफ 1, उसके बाद माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1। देखिए इसका 0 हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है, और ये x टेंस टू 0। दिस विल गिव लिमिट ऑफ, अब डिफरेंशियल इसका करेंगे तो 1 प्लस एक्स को t मानेंगे, तो m 1 प्लस एक्स के पावर m माइनस 1 अपॉन n 1 प्लस एक्स के पावर n माइनस 1 एट x टेंस टू व्हाट 0। अब इसके बाद अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो इक्वल m 1 प्लस 0 के पावर m माइनस 1 n 1 प्लस 0 के पावर n माइनस 1, ये इक्वल हो गया बच्चों m 1 के पावर m माइनस 1 अपॉन n 1 के पावर n माइनस 1। किसी अगर 1 के ऊपर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, ठीक है, यानी m इंटू 1 अपॉन n इंटू 1 विल बी वॉट m बाई n। ये इसका आंसर हुआ। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिमिट ऑफ लॉग x माइनस लॉग a अपॉन x माइनस a एट x टेंस टू 0। देखिए ये भी लॉग ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, याद रखिएगा, लॉग 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, तो किस फॉर्म में आ जाएगा हमारा? बोलिए। देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। ये आपका a है, क्या है? a, तो इसको भी आप बना लीजिए, ये आपका क्या है? a है। समझ में आया? लॉग x माइनस लॉग a अपॉन x माइनस a। अगर इसको आप डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा
लॉग ए एक्स की जगह पे और ये तो ए है ही है, लॉग ए माइनस लॉग ए अपॉन ए माइनस ए। तो क्या देख रहे हैं कि 0/0, 0/0। तो आपको पहले बताया गया कि 0/0 नहीं आना चाहिए, इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए, यानी ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। अगर ये आ रही है तो आपको नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अवकलन करना पड़ेगा या डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डिफरेंशियल करते हैं। तो ये लिमिट ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग ए, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि डिफरेंशियल दोनों के लिए है, अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए। बहुत इजी मेथड है, इसी को कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। क्या बोलते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। अब ज़रा बताइए, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों? 1/x, और लॉग एक कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा? 0। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशियल 1 और इसका डिफरेंशियल 0 एट एक्स टेंस टू ए। इसको एक बार और इक्वल हो जाएगा। ये लिमिट ऑफ 1/x से नीचे 1 है, नीचे 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं, एक्स टेंस टू ए अप्लाइंग लिमिट। क्या बोलेंगे? अप्लाइंग लिमिट, यानी x की जगह पे आप a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/a। ये आपका आंसर हुआ। समझ में आया? ठीक, वेरी गुड। अब इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या देख रहे हैं कि लिमिट ऑफ एक्स रेज टू द पावर a माइनस a पावर a अपॉन a टू द पावर x माइनस a टू द पावर a एट x टेंस टू a। देखिए x टेंस टू a, x की जगह पर अगर a रखेंगे तो a के पावर a माइनस a के पावर 0, यहाँ भी 0, यानी ये किस फॉर्म में आ रहा है? 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो इसलिए जब 0/0 फॉर्म में आए तो आप डिफरेंशियल करेंगे। क्या करेंगे? तो लिमिट ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर a माइनस a के पावर a अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x माइनस a टू द पावर a और x टेंस टू a। अब ज़रा बताइए, आप पढ़े हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो उसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर अगर a हो तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? a इंटू एक्स के पावर a माइनस 1 होगा। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। और क्या पढ़े हैं? डी बाई डी एक्स से डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x लॉग a बेसी, लॉग a बेसी। दिस विल गिव लिमिट ऑफ x के पावर a है, ठीक है। डिफरेंशियल इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो a इंटू एक्स के पावर a माइनस 1, इसके कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, अपॉन a के पावर x लॉग a बेस e, ये 0 हो जाएगा, एट x टेंस टू a। implies that limit of a x के पावर a माइनस 1 अपॉन a x लॉग a बेस e, यहाँ पे एट x टेंस टू a। अब ज़रा सोचिए, जब आप अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट का मतलब होता है कि x की जगह पे आप क्या लिखेंगे? a लिखेंगे, a।
तो ये हो जाएगा ए इंटू ए, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे ए, और ये पहले से है -1, और यहाँ पे ए, ठीक है, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे ए, ये ए हो जाएगा लॉग ए बेस ई। ओके, अब इज इक्वल टू ये, इसके ऊपर 1 पावर अंडर स्टूड है, याद रखना, किसी के ऊपर कोई पावर ना दिया जाए तो 1 माना जाता है। तो ये ए के पावर, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है ए, और अपॉन ए के पावर ए लॉग ए बेस ई। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा बच्चों 1/log ए बेस ई। समझ में आ गया होगा? वेरी गुड। चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड था ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट ऑफ साइन एक्स माइनस π/6, एक्स माइनस π/6 अपॉन √3/2 माइनस cos x एट x टेंस टू π/6। अगर आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो साइन x की जगह π/6 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, और ये cos π/6, cos π/6 यानी cos कितना 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा 0/0, विच इज नॉट वांटेड। ओके, तो इसलिए हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो लिमिट ऑफ एल हॉस्पिटल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट ऑफ d/dx ऑफ साइन x माइनस π/6 अपॉन d/dx ऑफ √3/2 माइनस cos x, और एट x टेंस टू व्हाट π/6। कंफर्म। अब आप जानते हैं साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, और cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ, ये हो गया साइन x यानी cos x माइनस π/6, फिर x का 1 करेंगे, ठीक है, अपॉन ये √3/2 0 हो जाएगा, और cos x का माइनस साइन x यानी प्लस हो जाएगा साइन x, x टेंस टू व्हाट π/6। चलिए अप्लाइंग लिमिट कर दीजिए। अब अप्लाइंग लिमिट, x की जगह पे क्या रखेंगे π/6, तो जब ऊपर लिखेंगे बच्चों तो cos वो क्या हो जाएगा 0, cos 0 डिग्री, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन π/6, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये साइन 30 है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये हो जाएगा 2। क्या आ जाएगा आंसर 2। ये कौन सा क्वेश्चन था? 4 था, याद है ना? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद हम लोग 5th पे आ रहे हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th में है लिमिट ऑफ tan x माइनस tan a अपॉन
साइन ए, ये साइन ए है, माइनस साइन एक्स एट एक्स टेंस टू ए। पहले चेक करेंगे कि क्या ये 0/0 के फॉर्म में है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में है। देखिए tan a माइनस tan a 0 हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन ए, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा 0/0। ठीक है, तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल क्या है, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंशियल करिए, यानी लिमिट ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan x माइनस tan a, tan a अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन a माइनस साइन x। ओके, और ये लिखना ना भूलिएगा x टेंस टू a। चलिए, इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ tan x का डिफरेंशियल होता है बच्चों सेक स्क्वायर x और tan a का 0, ठीक है, अपॉन साइन a का 0 और माइनस साइन x का cos x एट x टेंस टू व्हाट a। चलिए, अब अगर अप्लाइंग लिमिट करते हैं, क्या करते हैं हम, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो x की जगह पे क्या रखेंगे a, यानी मिलेगा क्या सेक स्क्वायर a अपॉन माइनस कॉस a मिला। क्लियर। अब अगर इस कॉस a को ऊपर ले जाना चाहते हैं या सेक स्क्वायर a को नीचे ले जाना चाहते हैं तो चलिए, ये जब ऊपर जाएगा बच्चों माइनस सेक स्क्वायर a इंटू ये भी क्या हो जाएगा सेक a, तो इसका आंसर मिल जाएगा सेक क्यूब a, सेक माइनस सेक क्यूब a। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 5th था, है 3 लिखा था, तो 3 था ना, तो 3 रहेगा, हाँ वहाँ पे 3 रहेगा। लग रहा फार्मूला तुम दोहरा नहीं रहे हो, ठीक है ऐसे पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, लिमिट ऑफ 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 एट एक्स टेंस टू व्हाट 4। ठीक है, चेक कर लेते हैं, x की जगह पे 4 रख दीजिए तो 5 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो 0 आ गया ऊपर, यहाँ भी 0, यानी ये भी इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0/0। अगर 0/0 आए, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आए तो यू शुड यूज़ एल हॉस्पिटल रूल। आप क्या यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल क्या है, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंशियल करिए, तो लिमिट ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 4 एट एक्स टेंस टू व्हाट 4। अब ज़रा बताइए, इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ 3 का डिफरेंशियल तो 0 होता है, माइनस इसका डिफरेंशियल 1/2 रूट 5 प्लस एक्स और फिर एक्स का 1 अपॉन इसका डिफरेंशियल 1 माइनस 0 एट एक्स टेंस टू 4। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है। इम्प्लाइज दैट बच्चों लिमिट ऑफ -1/2 रूट 5 प्लस एक्स, ये एट एक्स टेंस टू व्हाट 4। अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा -1/2 रूट 5 प्लस व्हाट 4। 5 प्लस 4 कितना होगा,
वेरी गुड 9। तो ये -1/2 √9। √9 की वैल्यू 3 होती है, तो -1/2 इंटू 3, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो 6। द आंसर इज -1/6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 के बाद 7 है, 8 है एंड 9 है। बस उसके बाद 10 हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है। यस ना। अच्छा लो भाई, एक साथ ला दे रहा हूँ, जाने तो लंबा क्या होगा, कम से कम। ठीक है, सालिक की भी बात मान लिया जाए। ठीक है, कम से कम सुनाएगा तो कि देखो मेरा नाम पूरी दुनिया में चल रहा है। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? सालिक गजाली नहीं। सालिक गजाली नहीं, सालिक मलिक। सालिक मलिक। अब्बा का नाम मोहम्मद आजाद। सालिक इब्ने आज़ाद मलिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, लिमिट ऑफ a⁴x, a⁴x -1 अपॉन b⁴x -1 एट x टेंस टू a। ठीक है, एट x टेंस टू a ही है ना। तो अब ज़रा देखिए, a के पावर x a के पावर a हो जाएगा, a के पावर x हो जाएगा। दोनों तो वैल्यू क्या आ गई, 0/0 आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है। ठीक है, तो पहले इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट, इसको पहले 0/0 आना चाहिए या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आना चाहिए। रुको बाबा रुको। हाँ देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। वो मिस्टेक ये है कि ये x टेंस टू 0 है। क्या है? 0 है। तो x a के पावर 0, a के ये क्या करेंगे यहाँ पे 0 कर देंगे, a के पावर 0 रखेंगे तो 1, तो 1 - 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म का होगा। अब इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करो। इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ d/dx ऑफ a⁴x -1 अपॉन d/dx ऑफ b⁴x -1 एट x टेंस टू, ये 0 है। इक्वल लिमिट ऑफ a⁴x का डिफरेंशियल क्या होता है? a⁴x log a बेस e, और उसका 0 होता है, 1 का 0 अपॉन b⁴x log b बेस e x टेंस टू व्हाट? 0। क्लियर? अब अप्लाइंग लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो a के पावर 0, ओके, और ये लॉग a बेस e अपॉन b के पावर 0 लॉग b बेस e। किसी का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 1 1 मिला क्या आपको? लॉग a बेस e अपॉन लॉग b बेस e। ये फाइनल आंसर लॉग a बेस, ठीक है, लॉग a बेस e अपॉन लॉग b बेस e। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? लॉग a बेस e अपॉन लॉग b बेस e को। अब बच्चों याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिख सकते हैं लॉग a बेस b, लॉग a बेस b। ये आपका फाइनल आंसर लॉग a बेस b। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? 7 था।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है लिमिट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा टेंस टू पाई बाई 2। डायरेक्ट पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं इसको। कौन सा फॉर्म? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ डी बाई डी थीटा किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन डी बाई डी थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा टेंस टू व्हाट? पाई बाई 2 को 90 डिग्री बोलते हैं। ये इक्वल लिमिट ऑफ 1 का डिफरेंशियल 0 साइन थीटा का कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा टेंस टू पाई बाई 2। ये 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका इक्वल लिमिट ऑफ साइन कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा ये थीटा टेंस टू पाई बाई 2। अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो कॉट पाई बाई 2, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो कॉट 90 की वैल्यू 0। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। लिमिट ऑफ x बाई व्हाट? 2 के पावर x एट x टेंस टू व्हाट? इन्फिनिटिव। देखिए x टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ पे इन्फिनिटिव और 2 के पावर इन्फिनिटिव वो भी इन्फिनिटिव, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है? इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म में आ रहा है। याद रखिएगा 2 के पावर इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। समझ में आया? एल हॉस्पिटल रूल लिमिट ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ 2 के पावर एक्स एट एक्स टेंस टू व्हाट? इन्फिनिटिव। ठीक है, ये इक्वल तो लिमिट ऑफ x का डिफरेंशियल 1 और a टू द पावर x, ये जस्ट लाइक a टू द पावर x, तो 2 के पावर x log a बेस e log 2 बेस e, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x log a बेस e, तो a की जगह 2 है तो 2 बेस e एट x टेंस टू व्हाट? इन्फिनिटिव। तो इक्वल है अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो इक्वल 1/1/2 के पावर इन्फिनिटिव और log 2 बेस e, ये इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/2 के पावर इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटिव इंटू log 2 बेस e। अब किसी का इन्फिनिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। और 1/इन्फिनिटिव क्या होता है? 0 होता है। 1/इन्फिनिटिव इज इक्वल टू व्हाट? 0। लास्ट क्वेश्चन। ठीक, 10 है। लिमिट ऑफ 1 माइनस साइन x अपॉन x cos x, x एट x टेंस टू व्हाट? पाई बाई, ये इम्पोर्टेंट है।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर डायरेक्ट करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1, 0 आ गया ऊपर, और यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू 0, 0 अपॉन 0। ये किस फॉर्म में आ गया? 0 अपॉन 0 के फॉर्म में आ रहा है। इसलिए दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या है? लिमिट ऑफ, यहाँ पे डिफरेंशियल लेंगे ऊपर का, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए पूरी तवज्जो के साथ इस क्वेश्चन को देखिए। तो लिमिट ऑफ व्हाट? डिफरेंशियल 1 का 0 होता है, साइन एक्स का क्या होता है? डिफरेंशियल कॉस एक्स अपॉन, अब ये f1 इंटू f2 यूवी का केस है। पहले को बाहर करेंगे, दूसरे का डिफरेंशियल करेंगे, दूसरे को बाहर करेंगे, पहले का डिफरेंशियल करेंगे। एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, उसके बाद प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? एक्स, और इधर है आपका एक्स टेंस टू व्हाट? पाई बाई 2। दिस विल गिव लिमिट ऑफ, ये आपका माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? साइन एक्स, यानी माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस साइन एक्स, प्लस इधर मिला क्या आपका कॉस एक्स, इसका 1 एट एक्स टेंस टू व्हाट? पाई बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? पाई बाई 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। पाई बाई 2 रख दीजिए, इधर रख दीजिए अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे बच्चों तो ये माइनस कॉस 90 डिग्री पाई बाई 2 को, और माइनस पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री, ओके, प्लस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, ओके, और इधर माइनस पाई बाई 2 साइन 90 की वैल्यू 1, ये आपका 0। कुल मिला जुला के क्या मिला आपको? 0 मिला। ठीक है, 10 का आंसर क्या मिला आपको? 0। तो बच्चों ये लिमिट का पोर्शन ठीक है ख़त्म हो गया। एल हॉस्पिटल रूल बहुत आसान था। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो डेरिवेटिव्स है, डी बाई डी एक्स, वो भी बहुत आसान है। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू बी सीरियस इन दिस सब्जेक्ट।